हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9, जो 8th क्लास की पॉलिटी का जो हमने स्टार्ट किया हुआ उसका, ठीक है, कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। ओके, तो देखो, जो जो इस चैप्टर में हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन वर्क किया इन लास्ट 69 ईयर्स एंड हाउ इंडिया हैज़ मैनेज टू बी गवर्न बाय सेम कॉन्स्टिट्यूशन। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल फाइंड आउट कि कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टाइम, है ना। कैसे जो है, कैसे सो मेनी जो है अमेंडमेंट टेक प्लेस की हैं और इनेक्ट की हैं, और कैसे बेसिक प्राइमिसेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो नहीं चेंज हुआ है। जुडिशरी ने क्या रोल प्ले किया प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन और उसको इंटरप्रेट करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन का जो इज अ डॉक्यूमेंट दैट कीप्स इवॉल्विंग एंड रिस्पॉन्डिंग बाय चेंजिंग सिचुएशन। ये चीज़ें हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला है, आर कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक्स। क्या कॉन्स्टिट्यूशन एक बार जो बन गया वही रहता है? नहीं, ये अनकॉमन नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये चेंज होता रहे, ठीक है। देखो, सोवियत यूनियन हैज़ 4 कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स लाइफ ऑफ 74। 1918 में एक आया, फिर 1924 में, फिर 36 में, फिर 77 में। इन 1991 जो है द रूल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी जो सोवियत यूनियन वो एंड हुई और सुन द सोवियत फेडरेशन डिसइंटीग्रेटेड। तो आफ्टर जो है इतने पॉलिटिकल अपवेल के बाद ए न्यूली फॉर्म्ड रशियन फेडरेशन अडॉप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो रशियन फेडरेशन ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। देखो कितनी बार चेंज हुआ है फ्रॉम ए स्पैन ऑफ 50 to 60 ईयर्स में, ठीक है। लेकिन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी 1949 में और जो इम्प्लीमेंट हुआ था 1950 में, इन 69 ईयर्स में सेम कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू टू फंक्शन एज अ फ्रेमवर्क विद इन द गवर्नमेंट आर आवर कंट्री ऑपरेट्स। कि सेम कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इज इट द अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज गुड दैट इज नो चेंज, वाज इट द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वाज फार साइटेड वाइज दैट दे फोरसीन ऑल द चेंजेस दैट वुड टेक प्लेस। क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है इतना अच्छा था कि वो कभी चेंज नहीं हुआ, या फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उनको दिखता था फ्यूचर के, उन्होंने जो है कंप्लीट कर दिया? ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ये सही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रिबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बेसिक फ्रेमवर्क से कॉन्स्टिट्यूशन से वो सूट करते हैं कंट्रीज़ के जो है सिचुएशंस को, है ना। और सोल्यूशन बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन में पाई जाती है, लेकिन ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको चेंज की ज़रूरत नहीं है। इवन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो नीड चेंज, तो डोंट चेंज विद टाइम, टाइम चेंज देम। कुछ भी नहीं, कोर्ट नहीं हुआ। तो सेम कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू फॉर सब कंट्री, है ना। बहुत सारे लोग जो है ना, तो इसमें क्या है, अमेंडमेंट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशंस में जो है नेसेसरी हैं विद द जब टाइम चेंज होता है, कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस चेंज, है ना। तो इस बदलते दौर के साथ जो है बहुत सारी चीज़ें जो है 1947 के टाइम थी ही नहीं। क्या 5G 4G और स्मार्टफोन्स और टेलीकम्युनिकेशन इतना एडवांस था? नहीं था। आज है, तो वो चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी, उस पर लॉज बनाने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके रिलेटेड प्रोविजंस डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी होना चाहिए, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोई होना चाहिए, जैसे जुडिशरी हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। हमने आर्टिकल 13 के बारे में पढ़ा, 32 के बारे में पढ़ा है, हम दोबारा पढ़ेंगे, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रोजन भी नहीं होना चाहिए, इज नॉट ए फ्रोजन डॉक्यूमेंट एंड अनअल्टरेबल डॉक्यूमेंट तो होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो है लोग उसको मानने से तैयार इनकार कर देंगे, है ना, क्योंकि लोगों की नीड्स भी तो चेंज होती है ना। विद द नीड्स ऑफ पीपल द कॉन्स्टिट्यूशन शुड रन, है ना। तो इस तरीके से होना चाहिए। देखो आर्टिकल, देखो, तो कॉन्स्टिट्यूशंस को क्या है, अमेंडमेंट चाहिए टाइम टू टाइम, ठीक है, ओके। बट अमेंडमेंट्स भी ये नहीं कि अगर इतना इजी होगा, अगर फ्लेक्सिबल होगा कॉन्स्टिट्यूशन, तो सब कुछ अमेंड होकर उसके बेसिक स्ट्रक्चर वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिजिड भी नहीं होना चाहिए कि बदलते दौर के साथ ना चेंज हो। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना, वो क्या है, एक 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 मिक्स है बोथ फ्लेक्सिबिलिटी का और रिजिडिटी का। आर्टिकल 368 क्या करता है, पार्लियामेंट को ये पावर देता है एक्सरसाइज करने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अमेंड कर सकता है वे ऑफ एडिशन या वेरिएशन, या रिपेल करता है किसी भी प्रोविजन के कॉन्स्टिट्यूशन को इन अकॉर्डिंग प्रोसीजर लेड बाय दिस आर्टिकल। आर्टिकल 368 ने जो प्रोसीजर ले किए हैं उसके अकॉर्डिंगली अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। 3 तरीके से होता है ना, स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी और विद कंसेंट ऑफ स्टेट्स। मैं आपको समझाता हूँ किस किस तरीके से, हमने पहले भी पढ़ा है। लेकिन देखो हाउ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड किया जाता है। देखो, सिमिलर टू द ऑर्डिनरी लास्ट सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एज मैंशनड इन सम आर्टिकल्स। सिंपल मेजोरिटी के साथ मतलब 50% प्लस 1, इतनी मेजोरिटी के साथ जो है तुम अमेंड कर सकते हो, ठीक है। 50% ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 1,
ठीक है, इतनी मेजोरिटी ये होगी सिंपल मेजोरिटी का। स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 3। देखो स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, टोटल मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस टोटल मेंबर ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी नहीं, कैसे देखो इसमें देख दो, मेजोरिटी जो है ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस, टोटल मेंबर ऑफ हाउस है ना, टोटल मेंबर ऑफ मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस और प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग है ना। मतलब अगर किसी में 100 मेंबर्स है ना, ठीक है, 100 मेंबर हैं हाउस के और उस दिन जो है प्रेजेंट कितने हैं, 70 है ना, ये क्या है 70 है, ठीक है। तो हाउस की टोटल मेजोरिटी कितनी है, 100। अब टोटल मेंबर ऑफ द मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस कितना होगा, 51 और यहाँ इधर 70 में जो प्रेजेंट है उनमें से भी 51 लोगों को वोट करना और टोटल का भी 51। अब इधर एक वोट है, इधर है 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट, 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग भी 2/3। मतलब अगर 30 लोग हैं समझ लो, 2/3 मतलब 20 लोगों को वोट करना है, टोटल ही हाउस की मेंबरशिप 30 है, उनमें से भी 20 लोगों को वोट करना है। अगर उस दिन प्रेजेंट ही 20 लोग हैं तो 20 के 20 को वोट करना पड़ेगा, मतलब 100% लोगों को वोट करना पड़ेगा तभी होगा। तो इस तरीके से होता है टोटल मेंबर और 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, ये होती है स्पेशल मेजोरिटीज के। और एक तीसरी होती है, जब फेडरल स्ट्रक्चर किसी को अमेंड करना होता है तो क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस द मेंबर ऑफ द हाउस जो प्रेजेंट है प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस ऑल्सो एंड दोज हु आर प्रेजेंट ऑल्सो, उनको मिला के 2/3 मेजोरिटी बननी चाहिए जो टोटल हाउस की है। मतलब अगर टोटल हाउस की मेजोरिटी 30 है ना, तो 20 लोग वोट करेंगे तभी ये बिल पास होगा। अगर उस दिन अगर सारे प्रेजेंट है 30 तो 30 में से 20 करने पड़ेंगे। अगर उस दिन प्रेजेंट ही 20 है तो इन 20 के 20 को करना पड़ेगा, तभी जो टोटल मेंबर ऑफ द हाउस की जो मेजोरिटी होगी, टोटल मेंबर ऑफ द हाउस भी होना चाहिए। फिर तो 2/3 तो प्रेजेंट एंड वोटिंग भी होना चाहिए, लेकिन टोटल मेंबर 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, ठीक है। प्लस जो है हाफ ऑफ द स्टेट्स, मतलब स्टेट के पास भेजा जाएगा इस इम्प्लीमेंट को, और उसमें से हाफ स्टेट को रेक्टिफाई भी करना पड़ेगा। अगर 30 स्टेट है उनमें से 15 स्टेट्स को जो है इस पर सिग्नेचर करना पड़ेगा तभी बिल पास होगा, ठीक है। ये 3 तरीके की मेजोरिटीज़ जो हैं वो हाउस में पाई जाती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन न्यू स्टेट। ये तो सिंपल मेजोरिटीज़ के साथ जो चीज़ें पाई जाती है कि नई स्टेट बना सकता है पार्लियामेंट, ये मैंने बताया। पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्रीज इन एरिया ऑफ स्टेट, किसी एरिया को स्टेट के को इंक्रीज भी कर सकते हैं। ये सिंपल मेजोरिटीज से जो बिल पास किए जा सकते हैं, इसके लिए आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं पड़ती स्पेशल मेजोरिटी की, अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। ये स्पेशल मेजोरिटी, सपोज एट द टाइम ऑफ वोटिंग 247 पीपल आर प्रेजेंट ऑफ द हाउस एंड ऑल ऑफ देम आर पार्टिसिपेटेड इन वोटिंग, और 247 के 47 लोगों ने वोट किया है ना, और बिल को चाहिए एटलीस्ट 1 to 4 पीपल वोट इन फेवर ऑफ द बिल, नॉट इन केस ऑफ अमेंडमेंट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। एक तो स्पेशल मेजोरिटी होगी 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखो 2 तरीका की स्पेशल मेजोरिटी है, एक है 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। मतलब 100 मेंबर प्रेजेंट है तो इनमें से 2/3 लोगों को वोट करना पड़ेगा इस फेवर में। एक स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3 ऑफ द टोटल हाउस, 2/3 मेंबर ऑफ द टोटल हाउस। मतलब अगर हाउस की जो है टोटल ही 500 है, उसमें से 2/3 लोगों को वोट करना ही पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके की स्पेशल मेजोरिटीज होती है, ठीक है। ये बहुत सारे, ठीक है, ये बहुत सारे लोगों में होती है। फिर मैंने एक आपको बताया रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट। देखो इसमें पहले तो स्पेशल मेजोरिटी लगेगी 2/3 ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, फिर उसके बाद क्या है, ये जो है ये रेजोल्यूशन भेजा जाएगा स्टेट्स के पास, ठीक है। स्टेट्स 50% स्टेट भी अगर इसको रेक्टिफाई कर देंगे, बाकी 50% स्टेट से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, तो 50% स्टेट्स को भी करना पड़ेगा। इसमें जो फेडरल फीचर्स है ना, इलेक्शंस जो हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, इन जैसी चीज़ों के लिए, या फेडरल स्ट्रक्चर में कोई चीज़ चेंजेस लानी है ना, कोई टैक्स रिलेटेड लॉज है, तो ऐसे इस तरीके के लॉज के लिए ये जो है, ये बिल्स जो हैं, ये बिल ऐसे पास किया जाता है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट अमेंडमेंट जो है, सब्जेक्टेड टू अमेंडमेंट, देखो सिटीजनशिप क्लॉज है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, चेंज इन यूनियन लिस्ट है, चेंज इन बाउंड्री ऑफ स्टेट, प्रोविजन रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन है ना, ठीक है। आपको बताना है कि किस किस में जो है स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, किस किस में रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट चाहिए, ठीक है।
चेंज इन स्टेट बाउंड्रीज, तो ये तो सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है ना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए ना। चेंज इन यूनियन लिस्ट बताना है, प्रोविजन रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन बताना है, इसमें भी देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट चाहिए ना। वाई देर हैज़ बीन सो मेनी अमेंडमेंट, देखो 26 जनवरी 2024 को देख लो तो 74 साल हो गए इंडिया को जो है कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, और 106 बार इंडिया ने अमेंडमेंट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ज़्यादा बार है, ठीक है। कि तो क्यों इतना लार्ज नंबर ऑफ जो है चेंजेस हो रहे हैं। देखो ड्यूरिंग जो है 1970 से 1990 के लार्ज नंबर ऑफ अमेंडमेंट हुए। ऑन दी अदर हैंड सेकंड ग्राफ में जो ईयर बिटवीन 1974 से 76 है, अगेन इन जस्ट 3 ईयर्स है ना, और 2001 से 10 बार अमेंडमेंट टुक प्लेस है। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री जो अगर हमारी कंट्री ये रिमार्केबली चेंज हो रही है। क्यों इतने अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, क्या इसका वजह बता सकते हो? देखो कभी कभी क्या है ना, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स जो हैं ड्यू टू द डिफरिंग इन आइडियोलॉजीज ऑल्सो है ना, क्या करते हैं कि पिछली गवर्नमेंट्स के जो है ना, मैं फैक्ट बता रहा हूँ जो यहाँ नहीं लिखा होगा, पिछली गवर्नमेंट्स ने जो है अमेंडमेंट करके जो कॉन्स्टिट्यूशंस में नए डाले आइडियोलॉजी, अपनी आइडियोलॉजीज़ के हिसाब से, ये नई गवर्नमेंट आके उसको चेंज कर देती है। बेसिकली ये जो है अर्लियर 80s और 70s 80s और 90s में बहुत हुआ है। तो एक ये है, बट बेसिकली जो है नए लॉज नए कानून पास होते हैं तो देयर इज़ अ फ्रीक्वेंटली चेंज, ठीक है। हर डिकेड में जो है विटनेस करते हैं हम एक स्ट्रीम ऑफ अमेंडमेंट्स। ये मीन इररिस्पेक्ट जो नेचर ऑफ पॉलिटिक्स है और जो पार्टी पावर में होती है ना, वो जो है टाइम टू टाइम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस करती है ना। लेकिन ये चेंजेस कुड बी इनवैलिड इफ दे आर टेस्टेड थ्रू किसके थ्रू टेस्ट किए जाते हैं? थ्रू द फंडामेंटल राइट लेंस बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, आर्टिकल 13 के थ्रू, ठीक है, ओके। ये देखो ना, द ट्रू अमेंडमेंट दैट हैज़ इंक्रीज्ड, जैसे एज ऑफ जजेस जो इंक्रीज कर दी गई 60 से 62 साल है ना, 15 अमेंडमेंट ने। सिमिलरली जो सैलरीज ऑफ जजेस हाई कोर्ट की वो इंक्रीज की 54 अमेंडमेंट ने, है ना, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। ये क्या है? रिजर्वेशन ऑफ सीट है, जैसे लेजिस्लेचर में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप है, अभी रिसेंटली रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन 33% सीट आई थिंक। तो इस तरीके की सम ऑफ थिंग आर वेरी फेयर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हर सेक्शन को कुछ इंपॉर्टेंट जो है अमेंडमेंट लाए गए, है ना। सम आर, ठीक है, ऐसे भी हैं जैसे ये देखो, और इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो था पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर वन रिटार्डेड लेटर इन 74 वाज क्लैरिफाइंग द एडवर्टाइजमेंट प्रेसिडेंट शेल एक्ट इन अकॉर्डेंस एड एंड एडवाइस। देखो president shall act in accordance with aid and advice of the government, है ना। In really this amendment did not make any difference, but this is exactly this happen all through. Amendment are only a way of explanation. देखो कभी कभी ना amendments जो है ना वो way of explanation कैसे हैं कि some articles are already exist in the original constitutions, है ना, but with the change of time then when the confusion arises due to some अदर रीजन्स है ना, तो इन आर्टिकल्स को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए भी कभी कभी अमेंडमेंट्स आए। दो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स हेल्प इन डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस की वजह से भी अमेंडमेंट्स हुए। किसी आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन अलग हो रहा है ना, तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है ना, पार्लियामेंट जब एग्री नहीं करता जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से तो वो जो है अमेंडमेंट करके जो है इस आर्टिकल को जो है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भी रखता है, ठीक है। वो बहुत सारे जो है लफड़े हैं, जैसे पहले स्कोप जो था राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो फंडामेंटल राइट था, फिर उसको जो है कन्वर्ट करके एक लीगल राइट बना दिया गया, है ना। जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज जो पार्लियामेंट और जुडिशरी के जो है रेगुलर टसल्स की वजह से, है ना, बहुत से अमेंडमेंट्स जो हैं वो वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए भी होते हैं ना, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSPs जैसे होता है ना। तो जो अमेंडमेंट जो पॉलिटिकल कंसेंसस की वजह से भी होता है, मैंने बताया ना, एक प्रिवेलिंग पॉलिटिकल फिलोसफी, एक एस्पिरेशन ऑफ स्टेट्स की वजह से, है ना। एंटी डिफेक्शन का जैसे अमेंडमेंट लाया गया एक बिकॉज ऑफ द जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो हैं स्विचिंग कर रहे थे पार्टीज़ की आपस में, तो अमेंडमेंट लाया गया जैसे 52 और 91 अमेंडमेंट। इन अमेंडमेंट ने 61 अमेंडमेंट ब्रेक डाउन मिनिमम एज ऑफ वोटिंग जैसे 21 से 18 की, है ना। 74th और 73 और 4th अमेंडमेंट लाए गए इलेक्शन कमीशन जो लोकल गवर्नमेंट्स के लिए। तो इस तरीके से जो है ना कुछ कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स भी रहे हैं, जैसे लीगल राइट्स वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, है ना, जिसने लार्ज नंबर ऑफ जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जिसने लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसने प्रीएम्बल तक में एडिशन किया गया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म ऐसे वर्ड है ना। तो ये जो है हुए, ठीक है। लेकिन ये जो है जो केशवानंदा भारती केस ने बता दिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। केशवानंदा भारती केस के बाद जो 1973 के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया कि जो आर्टिकल्स जो है आर्टिकल 13 में कि जो भी वॉयलेट करेगा
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रेन को अल्टर किए बिना, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रेन को अल्टर किए बिना तुम किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, रिक्वायरिंग कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को डॉक्ट्रेन को क्या करे, वोलेट ना करे। प्लस जो है वो कोई भी अगर लॉ फंडामेंटल राइट्स को जो है वोलेट कर रहा है तो वो भी नल एंड वॉइड होगा। ठीक है, ये चीज़ें सारी की। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने बताया वो इवोल्व होता रहा विद जजमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट नहीं बताया कि यही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। ओवर द पीरियड कभी सेकुलरिज्म इवॉल्व हुआ, फर्दर जजमेंट्स में कहीं फेडरलिज्म इवॉल्व हुआ। अच्छा, प्रेसिडेंट एज दी डेमोक्रेटिक हेड जो है रिपब्लिक हेड हुआ, डेमोक्रेसी हमारी, सेकुलरिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया। ये डिफरेंट जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फर्दर जो है जजमेंट्स में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होता रहा। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक ए लिविंग बीइंग, दिस डॉक्यूमेंट कीप रिस्पॉन्डिंग टू सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस अराइजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। लाइक ए लिविंग बीइंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्ड टू एक्सपीरियंस। इनफैक्ट आंसर टू द रिडल वी मेंशन इन द बिगिनिंग ऑफ द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, लिविंग बींग्स की तरह भी कॉन्स्टिट्यूशंस जो है अलग अलग टाइम के साथ चेंज होता रहा है और हमारी ज़रूरतों को जो है ना रिस्पोंड करता रहा है हमारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, एनीथिंग आज टुडे हाँ प्रॉब्लम्स होती है तो हम लोग कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट क्या कहता है, इंटरप्रेट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है इस प्रॉब्लम के रिलेटेड। तो ये एक बड़ा डायनामिक और लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये हॉलमार्क एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटिन्यूसली जो क्या कर रहा है, इंगेज कर रहा है पीपल्स के साथ, है ना। इंटरप्रिटेशंस जो रेगुलरली जो कोर्ट्स के द्वारा हो रही है ना, ठीक है, ये हमें जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है एक डेवलपमेंट जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ, जो उसने इफेक्ट किया ऑल थ्रू फ्रॉम लीगल टू पॉलिटिकल मैटर्स में। हर जगह कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टैंडिंग अप, है ना। फ्रॉम 1950 से देखो बहुत अपर हैंड ओवर द एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, किस कॉन्स्टिट्यूशन हैज एन अपर हैंड इन एवरीथिंग, है ना। इवन द पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम बिकॉज इन इंडिया इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, है ना। हमारे डेवलपमेंट और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी पावर कहाँ से लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, एवरीथिंग इज वर्किंग इन ऑल, जितनी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो रिस्पॉन्सिबल है पीपल को और ये मेंटेन करता है पावर। और पीपल जो है, कॉन्स्टिट्यूशन किससे पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी पावर कहाँ से लेता है, पीपल से। और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो किसको रिस्पॉन्सिबल है, पीपल को। तो ओवरऑल द टाइम द डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल ना। इसमें जुडिशरी का बहुत बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। जुडिशरी हैज़ ऑलवेज बीन स्टैंडिंग अप विद द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, प्रोटेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स बेसिक एस्पायरेशंस, इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। ऑलवेज सक्सेस जो वर्किंग का है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशंस का है वो रिवॉल्व करता है अराउंड जुडिशरी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बेसिक स्ट्रक्चर जैसी थ्योरीज, है ना, PIL जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, है ना, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इट इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ द कोर्ट जो है, एक पिलर है, ठीक है, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या है, एक पिलर है, सुप्रीम कोर्ट एक पिलर है कॉन्स्टिट्यूशंस का। हाई कोर्ट्स ये जो है बहुत हेल्प करते हैं इंटरप्रेट करने में, बिकॉज एक हमारी जैसी निसेंट जो है डेमोक्रेसी में जहाँ पीपल वर नॉट दैट मच लिटरेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, दीज कोर्ट्स हेल्प्ड पीपल टू नो कि कहाँ कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या लिखा हुआ है, किस आर्टिकल का क्या मतलब है, हाउ दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, द जुडिशरी, overall judiciary has played a very important role in maintaining that legal document that it could help people. Without judiciary, I believe, the constitution will never have worked. एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे फ्रीडम जो स्ट्रगल वाले फ्रीडम लीडर्स थे, उनको पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन विल बी ए यूजलेस पीस ऑफ पेपर विदाउट जुडिशरी. Judiciary will safeguard this constitution, will implement this constitution, will direct the parliament and will direct the people of its country who are not very literate. Most of the people were not that literate. ठीक है, so constitution has helped. Okay, यहीं तक रखते हैं. Thank you.